बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम दोस्त सलाम का जवाब ज़रूर दें, कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मकसद एक आपको कारगुजारी सुनानी है। एजाज़े कार्ड का नतीजा आपकी खिदमत में पेश करना है कि जब से CM साहिबा ने एजाज़े कार्ड देना शुरू किया तो उस वक़्त से जमाती मुक़्तदी इमाम से गोया के खफा हो गए, नाराज़ हो गए और इमाम साहब को तंग करना शुरू कर दिया कि अब आपको तो 25,000 तनख्वाह मिल रही है, पहले आपको 10,000 देते थे, 8,000 देते थे, तो आप इतनी टाइम देते थे, हमारी बातों को सुनते थे। अब आपको 25,000 तनख्वाह मिल रही है, आप तो हमारी बात नहीं सुनते हैं। और या ये करते हैं कि उनके ऊपर पाबंदियाँ ज़्यादा लगा देते हैं ताकि इमाम यहाँ से निकल जाए और इसका ये 25,000 जो मिल रहा है वो बंद हो जाए और वापस हमारी 5-10 हज़ार तनख्वाह पे खड़ा हो जाए। देखें, इमाम मस्जिद मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि मज़लूम है, जुल्म वाली ज़िंदगी गुजारता है। हर बंदा कोई ना कोई आता है, उसे नुक्ताचीनी करता है, उसे तबसरा करता है, कोई क्या कुर करता है, कोई क्या बदमाशी करता है, कोई ताने देता है कि आपने अब फ़लाँ काम नहीं किया, देखें यहाँ गंद पड़ा हुआ है, आपने टाइम पे 1 मिनट पहले अज़ान क्यों दी है, 1 मिनट बाद अज़ान क्यों दी है, आपने जमात पढ़ानी है, नमाज लंबी क्यों कर दी। मतलब इस तरह की कारगुजारी। तो एक इमाम साहब के बारे में मुझे जो ख़बर मिली वो कह रहा था कि काश इमाम मस्जिद को CM साहिबा हुकूमत पंजाब एजाज़े कार्ड ना देती तो बहुत अच्छा था। यानी इतनी उसकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी है इन लोगों ने। तो ऐसी ज़ालिम कमेटी से अल्लाह ताला की पनाह। यानी तनख्वाह वो भी नहीं दे रहे, तनख्वाह हुकूमत पंजाब दे रही है, इनका ख़र्चा नहीं लग रहा, सिर्फ ये रोटी देते हैं। अगर रोटी ना भी दे इमाम से फिर भी गुजारा कर लेता है, लेकिन इतनी किसी को तंग करना और किसी को गोया के तनकीद करना और बार बार कहना कि आपको इतनी तनख्वाह मिल रही है, आप तो बहुत बड़े बन चुके हैं, तनख्वाह ज़्यादा आ चुकी है, आपने फ़लाँ दिन ये मोटरसाइकिल ख़रीदी है, क्यों ख़रीदी है, लगता है कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब इस तरह जो मुक़्तदी होते हैं, जो भेड़े की शक्ल में होते हैं, उलमा की इज़्ज़त जिन्हें रास नहीं होती, उलमा की तकरीम जिनकी फितरत में नहीं होती, तो वो लोग इमाम मसाजिद का मजाक उड़ाते हैं। तो जब से एजाज़े कार्ड मिलना शुरू हुआ उस दिन से मुक़्तदी इमाम से खफा होने लग गए, या उनको निकालने के बहाने तलाश कर रहे हैं कि अब ये हमारी बात नहीं सुनता, अब ये फ़लाँ काम टाइम पे नहीं करता, बच्चों को नहीं पढ़ाता। मतलब इस तरह की बातें कर कर के उसका जीना हराम कर दिया है। देखें, इतनी कोई हसद करता है? जो इमाम आपको नमाज़ पढ़ा रहा है, जो इमाम आपको जुम्मा पढ़ा रहा है, जो इमाम आपको सुबह दर्स देता है और मसाइल सिखाता है, हुजूर के गोया के वाक़यात सुनाता है, हुजूर के अखलाक सिखाता है, अब उसी इमाम के दर पे हो गए, उसी इमाम की टांगें खींच रहे हैं। ये कितनी बेगैरती है। एक मरतबा में पढ़ रहा था कि एक बंदे ने कहा कि अगर किसी कौम की गैरत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके इमाम की इज़्ज़त देख लो कि वो कितनी इमाम की इज़्ज़त करते हैं, या अगर किसी की गैरत का अंदाज़ा लगाना हो तो इमाम की तनख्वाहों को देख लें कि इमाम मस्जिद को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं। अगर 5-10 हज़ार दे रहे हैं, 15 हज़ार दे रहे हैं, तो समझो एक कौम बेगैरत है। जो कौम एक मिरासी को 1 घंटे का, एक कंजरी को 1 घंटे का 1 लाख इकट्ठा करके देती है, 2 लाख इकट्ठा करके देती है, और उसी मस्जिद के एक इमाम साहब को महीने का 10,000 15,000 दे रही है, उस कौम में मिरासी पैदा होंगे, हाफिज कुरान पैदा नहीं होंगे, उस कौम में कंजर पैदा होंगे, नमाजी गाजी पैदा नहीं होंगे। तो इसीलिए इमाम मस्जिद बहुत मजलूम है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस इमाम का जीना हराम कर दिया। उसको पता ही फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपको जो तनख्वाह मिल रही है ये हमारी मस्जिद की वजह से मिल रही है, हमारी वजह से मिल रही है। तो ये कोई बात हुई? CM साहिबा इमाम मसाजिद का फ़ायदा सोच रही है, आप उल्टा उसको तंग कर रहे हो, उल्टा उसकी ज़िंदगी के अंदर मसाइल खड़े कर रहे हो। अब वो बेचारा पहले भी मजलूम था, एजाज़े कार्ड मिलने के बाद भी मजलूम है। वो देखता है कि कहीं मुझे ये निकाल ना दें, अगर निकाल देते हैं तो मेरा गुज़र बसर बंद हो जाएगा। अब हुकूमत भी यही काम कर रही है कि जो बंदा मस्जिद से निकल जाए तो वो ये तो नहीं देखती
کہ ان کو کمیٹی والوں نے نکالا ہے، محلے والوں نے تنگ کیا ہے، اس کے لیے بھی کوئی قانون بنائے، اس کے لیے بھی کوئی دستور اور آئین بنائے، کوئی مضبوط ضابطہ بنائے۔ اب وہ امام مسجد مظلوم ہو کر وہاں سے نکل پڑا تو سی ایم صاحبہ بھی اس کی تنخواہ بند کر دے گی، اعزاز کار کے اندر جو رقم ماہانہ آئے گی وہ معطل ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چاہے فیز 2 شروع کریں، اس کے لیے بھی کوئی قانون بنا دیں۔ اب جو اعزاز ہولڈر ہیں اس کے لیے بھی کوئی قانون مضبوط بنا دیں تاکہ کوئی بندہ امام کو پھر تنگ نہ کر سکیں۔ ہاں امام اپنی خوشی خوشا سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے چلا جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی اہم ایمرجنسی کی وجہ سے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو مساجد کی کمیٹی کی وجہ سے تنگ ہو کر چلا جائے اس کے لیے تو کوئی قانون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر میری اس بات سے متفق ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور مجھے اس کا رائے دیں، مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہر بندہ کمنٹ کے اندر مشورہ ضرور لکھیں کہ اب اس کے بارے میں کون سا لائحہ عمل بنانا چاہیے، اور تاکہ میں اس کے مطابق اگلی ویڈیو بھی بنا سکوں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مساجد کی کمیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، صحیح معنی امام کی عزت احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب ائمہ کرام ذلیل ہوتے ہیں تو معاشرے پر عذاب بھی آتے ہیں، تو معاشرہ بے دین بھی ہو جاتا ہے۔ جب ایک وارث انبیاء کو ہم ذلیل کریں گے، اس کی توہین کریں گے، پھر بربادیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ ضرور آئیں گی۔ پھر فصلات کے اندر بیماریاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ پھر جانور بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تمام تر پھر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی جب ایک عالم دین کو، حافظ قرآن کو ہم تنگ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔